जो हम खाना खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। चूंकि मन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए हमारे स्वभाव पर भी पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद ने इस बारे में विस्तार पूर्वक कहा है। यह छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा में आता है। यह छांदोग्य ब्राह्मण का उपनिषद भाग है, अतएव छांदोग्य उपनिषद वेद का ही अंश है। यह उपनिषद ब्राह्मण क्या है वेद में, इस बारे में हमने वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अस्तु, तो छांदोग्य उपनिषद 6.5.1 ने बड़ा विस्तार पूर्वक से कहा। उसने कहा कि खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वह मल बन जाता है। स्थूल मतलब ठोस भाग, वह मल बन जाता है। जो मध्य भाग है वह रस बन जाता है। जो सूक्ष्म भाग है वह मन बन जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, अणु के समान आप कह सकते हैं। तो जो खाने का सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है, अर्थात जो आप खाएंगे उससे आपका मन बनेगा। इसी बात को फिर छांदोग्य उपनिषद ने आगे और कहा 6.5.4 में कि मन अन्नमय है। अन्नमय अर्थात अन्न से बना हुआ है। जो हमारा मन है वह अन्न से बना है, अतएव जो आप भोजन खाएंगे उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, क्योंकि भोजन से मन बनता है। इसलिए अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है। अब जरा सोचिए कि आहार का उद्देश्य मन को, स्वादिंद्रिय को तृप्त करना नहीं है, वरन उसका जीवन की गतिविधियों से गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचरण भी तदनुकूल होगा। आहार की शुद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जब भोजन शुद्ध होता है तो मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध होता है तो मन निर्मल और निश्चयी बनता है। पवित्र अर्थात निर्मल और निश्चयी मन के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। इतना बड़ा महत्व है भोजन की शुद्धि पर। इसीलिए हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था सात्विक, राजस, तामस आहार के बारे में गीता के अनुसार, जिसमें से हमें सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए, राजस और तामस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह वेदों का मत है, ओपिनियन है। अब आपको जो अच्छा लगता हो वो आप पसंद कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अगर वेदों ने कहा है उस आधार पर अगर आप चलेंगे तो उसका जो गंतव्य स्थान है वो आपको मिलेगा, और अगर आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो उसका जो दुष्परिणाम वेदों ने बताया है उसका परिणाम आपको मिलेगा। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सात्विक आहार को लेने वाले व्यक्ति का मन कैसा होता है और उसका जीवन कैसा होता है और उसकी आयु बढ़ती है। अगर कोई सात्विक आहार ले तो उसका परिणाम वो होगा, और अगर कोई राजसी आहार सेलेक्ट करना चाहता है, वो लेना चाहता है तो वो ले, उसका परिणाम धीरे धीरे रोगों को बढ़ावा देगा। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप सात्विक आहार लेना चाहे कि राजस आहार लेना चाहे कि तामस आहार लेना चाहे। लेकिन उसमें